तो लैब टेक्नीशियन बीएसएफ की जो तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार से अगर आपको पूरी एनाटॉमी, पूरे लैब टेक्नीशियन के अंदर मैं बात करूं, हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंक, क्लिनिकल पैथोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब की तैयारी करनी है इस प्रकार से। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। मैं आपके बीच राम सैनी, और आज अपन बात करने वाले हैं बीएसएफ के अंदर जो पैरामेडिकल की भर्ती आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके अंदर किस प्रकार से आपको तैयारी करेंगे, और साथ ही आज अपन एक बहुत शानदार टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं। और वहां और अगर मैं बात करूं कि हम एक कुछ पर्टिकुलर डायग्राम से ही पूरी एनाटॉमी को किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो वो भी इस क्लास के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं। और इस एनाटॉमी के अंदर आपके पर्टिकुलर बीएसएफ के अंदर 25 नंबर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको दे रखा, वो भी पर्टिकुलर अलग से एक टॉपिक डाल के उसमें दे रखा है, एक पॉइंट डाल के दे रखा है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपके 25 मार्क्स की है। तो एनाटॉमी को मात्र कुछ ही दिनों के अंदर अपन तैयार करने वाले हैं, और किस प्रकार से तैयार करेंगे तो देखो, तो बीएसएफ पैरामेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन के लिए भी एएसआई की भर्ती है, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आ रखी है उसके लिए हम बात करेंगे। तो देखो, आज मैं आपको जीरो से हीरो लेवल बैच के बारे में बात करूंगा, यानी कि किस प्रकार से हमें सर जीरो से उठ करके ऊपर हीरो तक आना, यानी हमें सिलेक्शन लेना है बिल्कुल, और कम टाइम के अंदर भी हम किस प्रकार से तैयारी करेंगे वो भी चर्चा करने वाले। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले ही बता देता हूं कि जो सुदर्शन पैरामेडिकल क्लासेज के नाम से जो टेलीग्राम चैनल दे रखा है उसको आप ज्वाइन करें। वहां पे स्टडी मटेरियल से लेकर के नर्सिंग, पैरामेडिकल और मेडिकल की सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, तो आप इसको ज्वाइन करें। और पार्ट बी से संबंधित भी खूब सारे क्वेश्चन मैं डेली खुद डालता रहता हूं, ठीक है ना। तो देखो, हम बात करते हैं टॉपिक की ओर। तो देखो, आज हम बात करेंगे इस सेशन के अंदर कि किस प्रकार से एक डायग्राम के द्वारा, ठीक है ना, मैं सबसे पहले ही एक बात बता रहा हूं आपको कि एक डायग्राम के द्वारा हम टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। आज अपना जो एनाटॉमी का ये सेशन रहने वाला बहुत शानदार रहने वाला। एक डायग्राम के द्वारा हम एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और डायग्राम से स्टार्ट करके उस पूरे के पूरे कंप्लीट सिस्टम को पढ़ेंगे। पूरे कंप्लीट सिस्टम को किस प्रकार पढ़ेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मेरी क्लास आपको पसंद आए तो आप बिल्कुल उसको लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि सर एक डायग्राम आप कौन सा लेने वाले हैं। तो देखो, आज की क्लास में मैं बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की बात कर रहा था, तो मैंने बेसिक टॉपिक लिया है, बेसिक डायग्राम लिया है कि सर हम पढ़ने वाले हैं एक बोन का डायग्राम। इस बोन के डायग्राम के थ्रू हम बात करेंगे खूब सारे टॉपिक के बारे में जो बोन्स के टॉपिक को कवर अप करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक जो है हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इस बोन के डायग्राम के थ्रू हम इसके इंट्रोडक्शन को पूरा कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही इसी डायग्राम के द्वारा हम पूरा इसके कंपोजिशन वाले पार्ट को कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। देन हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्लासिफिकेशन के बाद हम चलेंगे इसके ओसिफिकेशन की तरफ, और ओसिफिकेशन के साथ ही थोड़ी हमें पढ़ना है नहीं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसी की चर्चा करेंगे डायग्राम के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? डायग्राम के बेसिस पर क्लास अपनी डायग्राम की होने वाली, ठीक है ना। ओसिफिकेशन के बाद हम ब्लड सप्लाई का पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो पूछा गया था वैकेंसी वाले बैच के अंदर, अगर मैं बात करूं तो यहां से आपके पीवाईक्यू की बात करूं तो पूछा गया कि कौन सी आर्टरी जो है बोन के डायापाइसिस के अंदर ब्लड लेकर आती, समझ गया। तो ब्लड सप्लाई वाले पार्ट्स को भी कवर अप करने वाले, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ही हम बात करेंगे उस डायग्राम की कि सर किस डायग्राम के थ्रू हम बात करने वाले हैं। तो देखो, हम एक बोन का डायग्राम लेते हैं, ठीक है ना। ये आ गई अपने पास एक बोन, ठीक है ना। इस बोन के डायग्राम के थ्रू ही हम आज की पूरी क्लास को पढ़ने वाले हैं, और ऐसे ही पूरी एनाटॉमी को पढ़ सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो देखो, आपको सबसे पहले बात करूं, ये क्या दिखाई दे रहा है, एक बोन का डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप बता सकते हैं कि इस बोन के डायग्राम में ये आपको ऊपर वाला हिस्सा, ये आपको नीचे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो यहां पे आप दो चीज लिख दीजिए कि ये जो बोन का हिस्सा है सर, ये इसका अपर पार्ट है। क्या है? अभी मेरे साथ साथ बोलते रहिए, अपर पार्ट, और ये इसका लोअर पार्ट है, ठीक है ना। तो जब ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट आ गया तो सर ये इसका मिड पार्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? मिड पार्ट हो सकता है, ठीक है ना। क्लास के साथ साथ ही चीजों को कवर अप करते रहना, ठीक है। तो देखो, अपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इसको हम एपिफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिफाइसिस। ये आपको याद रखना है। लोअर पार्ट को भी हम क्या कहते हैं? इसको भी हम क्या कहते हैं? एपिफाइसिस कहते हैं। इस बात को भी याद रखना है। ऊपर वाला, नीचे वाला, बीच वाला, ऊपर वाले और नीचे वाले को एपिफाइसिस, तो बीच वाले को क्या कहते हैं? बीच वाले को हम कहते हैं इसको डायाफाइसिस। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डायाफाइसिस, ठीक है ना। सारी चीजें वन बाय वन देखते रहना। देन हम बात करें कि
सर इसके बाहर से हमने ये सारी चीजें देखी, बिल्कुल देखी, ठीक है ना। अंदर जाने की कोशिश करें, बिल्कुल अंदर जाएंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज और पढ़ेंगे। हम घर के चारों तरफ जो चार दीवारी होती है उसको क्या कहते हैं सर? चार दीवारी ही कहते हैं। बोन के बाहर भी चार दीवारी वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो बोन से संबंधित वर्ड, बोन से संबंधित वर्ड यूज करते हैं सर हम ओस्टियो। क्या यूज करते हैं? ओस्टियो, ठीक है ना। सेल के लिए भी क्या यूज करते हैं सर? साइट्स। अभी यहाँ पे मैंने पहले क्यों लिखा? तो बोन से संबंधित सेल को हम क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट्स। ये याद आया तो पहले बता दिया, हालांकि हम कंपोजिशन वाले पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चार दीवारी के लिए वर्ड यूज लेते हैं अपन क्या? पेरी। क्या यूज लेते हैं? पेरी। प्लस बोन के लिए यूज कर रहे हैं तो यहां पे आ जाएगा ओस्टियम। क्या आ जाएगा? तो ये बोन का जो चार दीवारी वाला पूरा पूरा पार्ट है इसको कहते हैं भाई पेरियोस्टियम। क्या कहते हैं? पेरियोस्टियम। देन हम इसके अंदर गए, ठीक है ना। मैं यहां पे खड़ा था, बाहर से देखा, इसकी चार दीवारी दिखी, पेरियोस्टियम वाला पार्ट। अंदर गया तो मुझे एक केविटी दिखाई दी। क्या दिखाई दी? बोन के अंदर गया तो मुझे एक केविटी दिखाई दी। ये लो, ये बोन के अंदर वाले पार्ट में एक केविटी आ गई आपके पास, ठीक है ना। ये बोन के अंदर मुझे एक केविटी दिखाई दी। इस केविटी को क्या कहा जाता है? ठीक है ना। इस केविटी की बात करें, इस केविटी को अपन कलर दे देते हैं, ठीक है ना। ये आ गया केविटी का कलर। तो हमने इसको कहा कि ये एक प्रकार की क्या है? केविटी। अब देखो ये बोन के मिड साइड में है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मेडुलरी केविटी। क्या कहते हैं? मेडुलरी केविटी। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इस मेडुलरी केविटी के अंदर कुछ चीजें पाई जाती है। इस मेडुलरी केविटी के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है ये आपको याद रखना है। सर इस मेडुलरी केविटी के अंदर क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका बोन मैरो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है। ये याद रखना। ये बोन मैरो क्या काम करता है सर? ये ब्लड सेल्स का मैन्युफैक्चरिंग करने काम करता, ब्लड सेल्स बनाने काम करता। ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी आ गई, डब्ल्यूबीसी आ गई और प्लेटलेट्स आ गई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, हालांकि इसको ब्लड वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको कोई डाउट? चलो फिर हमने एक बेसिक चीज देखी यहाँ पे कि बोन से संबंधित जो कोशिका होती है इसको हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि एक डायग्राम से हमने शुरुआत की है, बिल्कुल इस डायग्राम के माध्यम से हमने शुरुआत की। अब हम बात करेंगे बोन होती क्या है। सर बोन का डायग्राम पहले देख लिया, अब हम बात करेंगे बोन क्या होती है। तो देखो बोन क्या होती है, ठीक है ना। तो सर बोन वो होती है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ठीक है, बोन की चलो मैं बात करूं तो बोन सर एक प्रकार का आपका क्या आ गया? कनेक्टिव टिश्यू आ गया। क्या आ गया? कनेक्टिव टिश्यू। सर ये आपने नहीं बताया कंपटीशन के लिए कि बोन की स्टडी जो हम करते हैं उसको हम ओस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी कहते हैं। सारे के सारे पॉइंट यहां से देखते रहना, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू, ओस्टियोलॉजी, यहां तक बात सही है। सर ये बोन दिखने में हमें एक रिजिड शेप स्ट्रक्चर यानी एक डंडे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। बिल्कुल ये लो आपका डंडे नुमा संरचना आ गई, एक रिजिड स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। सर बोन हमारे शरीर के अंदर काउंट्स की बात करूं तो इसके काउंट्स कितने होते हैं भाई? तो काउंट्स हो गए आपके 206। फिर हमने सर ये भी पढ़ा कि सर ये कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस की बात करें, बिल्कुल ये बनी होती है, ठीक है ना। कैल्शियम और फॉस्फोरस भी आ गया, ठीक है। फिर हम बात करें कि ये हमारे शरीर में हमें क्या प्रोवाइड करती है? साइज और शेप प्रोवाइड करती है। क्या करती है? साइज और शेप प्रोवाइड करती है। ये लो साइज और शेप भी इसका पार्ट आ गया, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर बोन नहीं होती तो हमारा शरीर जो है वेटलेस होता है। इसका मतलब ये वेट भी प्रोवाइड करती है। क्या करती है? वेट प्रोवाइड करती है। ये लो वेट भी आ गया, साइज और शेप भी, कैल्शियम फॉस्फोरस 206, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है ना। अब हम बात करें कि बोन के पास सर एक ऐसा पावर पाया जाता है जो फ्रैक्चर की कंडीशन में वापस से रीजनरेट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सर रीजनरेटिव पावर। क्या कहते हैं? रीजनरेटिव पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजनरेटिव पावर। बिल्कुल इसी क्रैश कोर्स टाइप पूरी एनाटॉमी को तैयार करना अपने को, ठीक है ना। तो ये रीजनरेटिव पावर आ गया, ठीक है सर। फिर हमने कहा कि सर कैल्शियम भी बनता है इसके अंदर, बिल्कुल बनता है। कैल्शियम के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कैल्शियम के बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं सर कैल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? कैल्सिफिकेशन। तो सर कैल्सिफिकेशन के साथ ही हम कह देते हैं हमारे शरीर में बोन के बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ओसिफिकेशन। चलो दो टर्म आपकी और तैयार हो गई, कैल्सिफिकेशन और ओसिफिकेशन, ठीक है। चलो यहां तो कोई डाउट? बिल्कुल। फिर हमने कहा कि सर बोन से संबंधित कोशिका को हम क्या कहते हैं? तो बोन से संबंधित कोशिका को, बोन से संबंधित कोशिका क्या कहते हैं भाई? बोन से संबंधित कोशिका को अपन यहां पे लिख लेते हैं। इससे संबंधित कोशिका को हम क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन आई थिंक आपके कंप्लीट हो गया होगा बोन का। देन हम बात करते हैं बोन के कंपोजिशन की तरफ। बोन के कंपोजिशन की अगर अपन बात करें तो देखो कंपोजिशन ऑफ बोन, कंपोजिशन ऑफ बोन की अगर अपन बात करें तो देखो बोन के कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं आपके,
तो देखो जिस प्रकार से हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो बिल्कुल सर बोन के अंदर भी बोन्स की क्या पाई जाती है, बोन्स की खुद की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको हम बोन सेल्स कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है भाई। देखो इसके बाद बात करें कि इस बोन सेल्स के अंदर हम कौन कौन सी सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। सर हमने ओस्टियोसाइट्स के बारे में पढ़ा है, जिसको हम कोशिका की बोन की कोशिका कहते हैं सर। इसके अलावा बात करें ओस्टियोब्लास्ट आ जाता है, इसके अंदर क्या आ जाता है? ओस्टियोब्लास्ट आ गया, या फिर हम बात करें ओस्टियोक्लास्ट आ गया। क्या आ गया? ओस्टियोक्लास्ट आ गया। या फिर हम बात करें ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स। क्या आ गया? ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स। ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार की सेल्स इसके अंदर पाई जाती है, किसके अंदर? बोन्स के अंदर। देन हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो देखो मैट्रिक्स की जहां पे भी बात आती है, बोन के अंदर 2 प्रकार का मैट्रिक्स पाया जाता है। एक आ जाता है आपका कार्बनिक, ठीक है ना, कार्बनिक पदार्थ। क्या आ गया? कार्बनिक पदार्थ। एक को हम कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ। क्या कहते हैं? अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है ना। स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम इस टॉपिक को जल्दी कवर अप करेंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल क्योंकि बेसिक टॉपिक है, आपको आ रहा होगा। जब हम हृदय पढ़ेंगे, किडनी पढ़ेंगे, तो आसान सी भाषा में और थोड़ा धीरे चलेंगे, ठीक है। चलो कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? यहां पे हम इसको कहते हैं सर ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल। इसको हम कहते हैं सर इनऑर्गेनिक मटेरियल। क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल। जहां पे भी ऑर्गेनिक की बात हो, इसके अंदर इसका मतलब प्रोटीन आएगा, फाइबर्स आ गए, ठीक है ना, इलास्टिक फाइबर वगैरह। इनऑर्गेनिक की बात करें, सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ गया, कैल्शियम, यानी एलिमेंट्स वाली चीजें इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये बोन्स की बात कर रहे थे। कौन सी बोन की बात कर रहे थे? इस बोन की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। ये बोन हमारी बोन सेल से मिलकर बनी होती है। बोन सेल के साथ ही अगर मैं बात करूं आपके, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करें इसके फंक्शन के बारे में इसके फंक्शंस की बात करें, यानी बोन काम क्या करती। तो देखो फंक्शंस ऑफ बोन्स की अगर अपन बात करें, ये बोन्स काम क्या करती है, आखिर हमारे शरीर में ये बोन काम क्या करती है। तो हमने कहा कि ये हमें साइज और शेप प्रोवाइड करती है। क्या करती है? साइज और शेप प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही हमने कहा कि ये हमारे शरीर का प्रोटेक्शन करती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। फिर हम बात करें, ये हमारे शरीर में बॉडी कैविटी बनाती है। क्या बनाती है? बॉडी के, जैसे थोरेसिक कैविटी आ गई, ठीक है ना, थोरेसिक कैविटी आ गई, ठीक है ना। जैसे हम बात करें क्रेनियम आ गया आपका, क्या आ गया? क्रेनियम आ गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये क्या काम करती है? ये वेट प्रोवाइड करने का काम करती है। क्या करती है? वेट प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, हमारे शरीर को ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। क्या करती है? स्ट्रक्चर। ये एक बार सोच के देखो, जस्ट इमेजिन हड्डियां नहीं होती तो क्या होगा? फुटबॉल की तरह आपका शरीर होगा वेटलेस, ठीक है ना। यहां से टिक मारा इस गोले से उस गोले पर, समझ गया। फिर हम बात करें कि इसके अंदर और क्या होता है, तो इसके अंदर कलेक्शन होता है आपके किस किस का। इसके अंदर आपके आ गया फोस्फोरस प्लस कैल्शियम का आ गया। क्या आ गया? फोस्फोरस प्लस कैल्शियम का, ठीक है। तो ये सारी चीजें। देन हम बात करें, और हमारे शरीर को ये क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्या करती है? सपोर्ट। तो इतने सारे फंक्शन जो है, तो ये कौन करती है? ये बोन करती है। अरे कौन करती है? ये वाली बोन करती है, ठीक है ना। चलो तो ये सारे पॉइंट्स और फंक्शन और कंपोजिशन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। देन हम अगर बात करें बोन के क्लासिफिकेशन के बारे में तो देखो इसके बाद हमने कहा था कि हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बोन के क्लासिफिकेशन की बात करें, तो बोन के क्लासिफिकेशन में बहुत बड़ा चार्ट दे रखा है, समझ गया आप। उस चार्ट को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रिपेयर करेंगे। मैं कहने का मतलब यह था कि अगर 0 से हीरो लेवल अगर आपको ज्वाइन करना बैच, तो लैब टेक्नीशियन बीएसएफ की 2 तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर आपको पूरी एनाटॉमी, पूरे लैब टेक्नीशियन के अंदर मैं बात करूं, हिमेटोलॉजी, ब्लड बैंक, क्लिनिकल पैथोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब की तैयारी करनी है इस प्रकार से, तो आप हमारा 0 से हीरो लेवल बैच जो वो ज्वाइन कर सकते हैं। सर किस प्रकार से इस बैच को ज्वाइन करें? तो देखो आपको बैच ज्वाइन करने के लिए मैं बता देता हूं कि जो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से हमारा ऐप जो दे रखा है, उसको आप डाउनलोड कीजिए और वहां जाके विजिट कीजिए। खूब सारी आपको फ्री क्लासेज भी मिलेंगी, फ्री मटेरियल भी मिलेगा। हाँ कुछ बच्चों के डाउट्स होगा कि सर नोट्स भी मिलेंगे। हाँ इस प्रकार से नोट्स भी मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिलेंगे। खूब सारे एमसीक्यूज भी मिलेंगे, ठीक है ना। 1 लाइनर जिस प्रकार से हमने एक क्रैश कोर्स टाइप का एक इंट्रोडक्शन, फंक्शन, कंपोजिशन तैयार किया, वैसे ही सारे क्वेश्चन फटाक से देखते ही आप टिक लगा लोगे। तो इसके लिए करना क्या है? करना आपको यही है कि सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है, उसको आप डाउनलोड कीजिए और वहां पे बीएसएफ पैरामेडिकल करके, बीएसएफ पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, उसको आज ही ज्वाइन करें और एक शानदार तैयारी लैब टेक्नीशियन एएसआई लेवल की जो वैकेंसी हमारे पैरामेडिकल में आ रखी है, तो उसकी आप शानदार तैयारी कीजिए। आई होप आप एएसआई लैब टेक्नीशियन के पद पर सिलेक्ट हो और
आपके लिए सुदर्शन पैरामेडिकल के साथ आप जुड़ करके बेहतरीन एक तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।